हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। तो बेसिक ऑफ एक्सेल आज हम देखेंगे। तो बेसिक ऑफ एक्सेल जो है थोड़ा लंबा होने वाला है ये ट्यूटोरियल, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे ऑप्शंस को कवर किया है। और आज हम देखेंगे एक्सेल के ओवरव्यू को, देन फॉर्मूला बार और नेम का क्या यूजेस होता है एक्सेल में, फॉर्मेटिंग्स कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, फिल्टर कैसे करेंगे, फ्रीजिंग करना, प्रिंट एडजस्टमेंट करना और बेसिक कुछ फॉर्मूलाज को भी आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और जो न्यू यूजर है उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको एक्सेल आता है तो बहुत सारे ऑप्शंस आप पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताऊंगा डिफरेंट वे में और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। तो मेरे साथ बने रहें और लास्ट तक इस ट्यूटोरियल को जरूर देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कि आपने पहले कभी यूज नहीं किया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरव्यू से। तो ओवरव्यू में सिंपली मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो आपका कंप्लीट एरिया आपको दिख रहा है ये एक्सेल का इंटरफेस है, जिसमें सबसे टॉप वाले बार को हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, जिसमें कुछ आइकन्स अवेलेबल होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो आइकन सेट आप कर सकते हैं जो कि आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप होम मेन्यू में ज़्यादातर रहते हैं तो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन वैसे ऑप्शन जिसके लिए आपको बार बार मेन्यू चेंज करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इस ग्रिड लाइन को शो हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन होता है व्यू में जाके आप यहाँ से ग्रिड लाइन को शो हाइड करते हैं। अब सपोज इस ऑप्शन को आप डायरेक्ट यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बता दूं कि इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर देंगे, वो ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। अब आपको होम से व्यू में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से चेक अनचेक करके इस ऑप्शन को शो हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के मैं इंपॉर्टेंट आपको चीजें क्विक और इजी वे में बताऊंगा। तो देखिए अब कोई भी ऑप्शंस को आप डायरेक्टली यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस तरह से। देन ये आपका टैब होता है। टैब बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जो आपको मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं होम पर गया तो होम में आपका जितना भी ऑप्शंस है वो सारा फॉर्मेटिंग एंड फाइंडिंग से रिलेटेड है, तो वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन अगर मैं इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू की बात करूँ तो कुछ एक्स्ट्रा अगर लाना है, जैसे पिक्चर ऐड करना है, टेबल ऐड करना है, शेप्स ऐड करना है, ग्राफिक्स ऐड करना है, तो उसके लिए आपके पास इंसर्ट है। तो इसी तरह से डिफरेंट मेन्यूज टैब होते हैं जो आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल कराते हैं। देन ये सिंगल सिंगल जो बॉक्स होते हैं जिसमें आप कोई भी वैल्यू टाइप करते हैं, या वो टेक्स्ट वैल्यू हो या फिर नंबर वैल्यू हो या फिर कोई फॉर्मूला हो, तो उसको हम सेल बोलते हैं। और हर सेल का अपना एक यूनिक आईडी, यूनिक नेम होता है जिसको हम सेल नेम या सेल रेफरेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल है इसका नेम है C5, तो कॉलम को पहले रीड करिए, देन आप नंबर को रीड करिए। उसी तरह से अगर मैं इस सेल की बात करूं तो ये B2 है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देन दूसरी बात ये है कि जब भी आप कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं या फिर आप कुछ भी टाइप करना चाहते हैं किसी सेल में, तो आप नॉर्मली टाइप कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द वैल्यू ऑफ DF, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए मुझे द वैल्यू ऑफ DV लिखना था, मैंने गलती से DF लिख दिया, तो सिंपली आपको डबल क्लिक करना है सेल पे और आपको एडिट कर लेना है। आप डायरेक्ट क्लिक करके अगर बैक स्पेस कर देंगे तो वो पूरा वैल्यू को डिलीट कर देगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे। कोई भी सेल को एडिट करने के लिए डबल क्लिक करना है या फिर सेल में F2 प्रेस करना है, जिससे आप सेल को एडिट कर सकते हैं, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे वैल्यू हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है। देन ये कॉलम होता है, देन ये आपका रॉ होता है। तो इस तरह से रॉ कॉलम को आप डिफाइन कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट करने के लिए सिंपली आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और अपने माउस के स्क्रोलर को अगर आप अपने तरफ घुमाएंगे तो जूम आउट होगा, और अगर आप कंप्यूटर के तरफ रोटेट करते हैं तो जूम इन होगा। तो इस तरह से आप 10% से लेके 400% तक अपने स्क्रीन को डायरेक्ट जूम इन जूम आउट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ स्क्रोल करके, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूरे शीट को वन टाइम में सिलेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा जो शीट है वो वन टाइम में सिलेक्ट हो जाएगा। ये कभी भी मत समझिएगा कि कंट्रोल ए करने से पूरा शीट सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए करने से एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट होता है जहां तक वो रीड करेगा कि टेक्स्ट लिखा हुआ। अगर बीच में गैपिंग हो जाएगा तो वो टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए कंप्लीट एरिया को सिलेक्ट करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इस ऑप्शन का यूज करें। या फिर आप ब्लैंक एरिया पे अगर कंट्रोल ए करते हैं तो ब्लैंक एरिया में कंट्रोल ए करने पे ये कंप्लीट एरिया को सेलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। देन राइट साइड में यहाँ पर स्क्रोलर होता है जिससे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर माउस से आप डायरेक्टली स्क्रॉल करें। तो ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू होता है। कभी भी अगर आपका रिबन हाइड हो जाता है तो आप डबल क्लिक कर दे टैब पर। इस तरह से डबल क्लिक करके आप अपने रिबन को
फिक्स और अनफिक्स कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये हाइड हो जाएगा, जब आप क्लिक करेंगे वर्किंग के लिए शो करेगा, फिर बाहर क्लिक करने पे वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, किसी भी टैब पर डबल क्लिक कर देना है ताकि वो परमानेंटली वहां पर फिक्स हो जाए। तो इस तरह से आप रिबन को भी सेट कर सकते हैं। देन फाइल को सेव वगैरह करने के लिए कंट्रोल एस होता है, डायरेक्ट आप कंट्रोल एस कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप सेव करें। अगर फाइल को दूसरे नेम से सेव करना है तो आप सेव एज यूज कर सकते हैं, या फिर प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट ऑप्शन, ये सारे चीजों को आप फाइल में जाके यूज कर सकते हैं। आपको न्यू ब्लैंक फाइल बनाना है, वर्कशीट बनाना, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस को आप ध्यान से समझें और इसको प्रैक्टिस करें। चलिए, तो बेसिक ओवरव्यू में ये सारी चीजें छोटी छोटी थी जिनको बहुत सारे लोग पहले से जानते थे, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, तो इसको क्लियर कर लें। देन ये जो ऑप्शन है इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, ये बहुत काम का चीज है। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला बार एंड नेम का क्या यूजेस होता है। तो जब आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार, ये जो एरिया होता है ये फॉर्मूला बार होता है। इसमें इंडिकेट होता है कि एक्चुअल में आपने क्या लिखा था। यहाँ पर शो कर रहा है 22,825 रुपीज, लेकिन यहाँ पर जो है आपका K14 इक्वल टू K14 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि फॉर्मूला बार वो बार होता है जो सेल के एग्जैक्ट डेटा को शो करता है कि उस सेल में एग्जैक्टली क्या टाइप किया हुआ है, उस सेल में क्या शो कर रहा है ये नहीं शो करता है, उस सेल में क्या टाइप किया हुआ है वो शो करता है। क्योंकि सेल का काम होता है वैल्यू रिप्रेजेंट करना, लेकिन फॉर्मूला बार का काम होता है कंटेंट रिप्रेजेंट करना, फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना, जो कि एक्चुअल में यूजर ने उसमें फीड किया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। और किसी भी सेल में फॉर्मूला को एडिट करने के लिए फॉर्मूला बार में डायरेक्ट क्लिक करके आप फॉर्मूला एडिट कर सकते हैं, या फिर मैंने बोला था कि डबल क्लिक करेंगे तो आप फॉर्मूला एडिट कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे नेम का क्या यूज होता है एक्सेल में, और नेम को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे हम लोग नेम के बेसिस पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने रेवेन्यूज लिखा है, यहाँ पर आपने कॉस्ट लिखा है, यहाँ पर आपने कैश फ्लोज लिखा है। अब इसमें क्या करना है, मुझे ऐड करना है तीनों को। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब सपोज मुझे रेवेन्यू ऐड करना है, तो आप सिंपली क्या करते हैं, इक्वल टू सम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और आप इसको ऐड करते हैं इस तरह से ड्रैग करके। ये बेसिकली सारे कोई करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसके बेसिस पे आपका जो काम है वो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसका नाम मैंने लिख दिया रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया रेवेन्यू और 1 दे दिया ताकि रेवेन्यू 1 रिप्रेजेंट हो, और एंटर कर दिया। तो इस रेंज का नेम मेरे पास अभी हो गया रेवेन्यू। अब मुझे क्या करना है, सम करना है। तो मैं इक्वल टू सम करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा और जैसे ही मैं रेवेन्यू लिखूंगा मेरे पास रेवेन्यू का एक ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और इंटर कर दीजिए। तो ये देखिए डायरेक्ट ऐड हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या है कि आपको कहीं पर भी ऐड करना है तो आप सिंपली सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और आप रेवेन्यू टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो ये रेवेन्यू का अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आपको कोई भी सेल रेंज दोबारा सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। साथ ही इसी चीज को आप किसी भी दूसरे शीट पर भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे एडजस्टमेंट वाले शीट में रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, सम लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा और मैं डायरेक्ट रेवेन्यू टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए रिजल्ट यहाँ पर भी एडजस्टमेंट वाले में भी आ गया, जबकि वहां पर मैंने लिखा था और मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है, आप इसको यूज करके देख सकते हैं। इसके बेसिस पे आप सम, मैक्स, मीन किसी भी तरह के ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेम का यूज कैसे करते हैं। एक और चीज मैं नेम से रिलेटेड आपको बता दूं कि जब भी आप किसी रेंज का नेम देते हैं तो नेम हमेशा एक सिंगल वर्ड होना चाहिए, साथ में नंबर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बीच में आप स्पेस नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि रेवेन्यू स्पेस कुछ लिख दिया आपने, आप स्पेस नहीं यूज कर सकते हैं। आप जब भी नेम देंगे एक प्रॉपर नेम, सिंगल नेम होना चाहिए। चलिए, देन हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट मींस कि जब आप कोई भी डेटा अपने एक्सेल शीट पर इंटर करते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एडजस्टमेंट में सिंपली कॉलम ऐड करना, रॉ ऐड करना, कॉलम डिलीट करना, रॉ डिलीट करना, सेल को सेट करना, ये सारे चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो कैसे हम उसको करेंगे और हम उसको कैसे सेट करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए बहुत सारा सेल है जो बड़ा है, बहुत सारा सेल जो छोटा है, कोई आपका प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो एक सिंगल क्लिक में बस आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन आएगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ का।
यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैंने ऑटो फिट कॉलम विड्थ किया, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके देखिए जितना भी ऑप्शन है वो प्रॉपर वे में सेट हो गया। जिसका जितना रिक्वायरमेंट था उसके बेसिस पे ये सारे डेटा को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये सारे डेटा को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि मुझे कोई कॉलम ऐड करना है या रॉ ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। तो जहां पर भी आपको कॉलम या रॉ ऐड करना है, आपको सिंपली वहां पर क्लिक करना है। जैसे मुझे 1 के ऊपर एक रॉ चाहिए, तो मैं 1 को सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट ऑप्शन में जाऊंगा और इंसर्ट शीट रॉ पर क्लिक कर दूंगा, तो मेरा रॉ यहाँ पर क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। अब सपोज मान लीजिए कि मुझे 1 रॉ नहीं चाहिए था, मुझे एक बार में 3 रॉ चाहिए। तो सिंपल ऑप्शन में आपको बताता हूं कि आपको 3 ऑप्शन को, 3 रॉ को सेलेक्ट करना है। 3 रॉ को सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट करेंगे तो देखिए 1 टाइम में 3 हो गया। इट मींस कि आप जितना रॉ सेलेक्ट करते हैं 1 टाइम में आप उतने रॉ को इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए इन दोनों के बीच में मुझे कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैं क्या करूंगा, इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। सपोज मुझे 2 कॉलम चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, 2 को सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट में चला जाऊंगा और इंसर्ट शीट कॉलम कर दूंगा, तो 2 कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आप इंसर्ट कर सकते हैं। देन डिलीट की बात करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड होगा डिलीट शीट कॉलम कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। देन इस तीनों रॉ को मुझे डिलीट करना है, मैं रॉ सिलेक्ट करूंगा और डिलीट शीट रॉ कर दूंगा, तो रॉ डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रॉ कॉलम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होता है कि आपको कलर कैसे करना है, आप फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज करेंगे, आप डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस लाइक मर्ज, एडजस्टमेंट, ये सारे चीजों को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो सेल है ये मेरा इस सेल में अवेलेबल है, लेकिन डेटा क्या हो गया, आगे चला गया। तो मैं चाहता हूं कि इनको मर्ज कर दूं, तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करके क्या करूंगा, मर्ज कर दूंगा। तो मर्ज का काम क्या होता है कि डेटा जो भी आपका अवेलेबल है उसको मल्टीपल सेल्स में कंबाइन कर देता है और मल्टीपल सेल जो है वो आपका 1 सेल में शिफ्ट हो जाता है। लाइक आपको ई और एफ को कंबाइन करना है, तो ई और एफ मैंने सिलेक्ट किया और मर्ज कर दिया, तो ये दोनों क्या हो गया, कंबाइन हो गया। उसको वापस से स्प्लिट करना है तो उसी ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर दीजिए, वो वापस से स्प्लिट हो जाएगा। हेडिंग्स डिफाइन करने के लिए जनरली हम इसका यूज करते हैं। देन यहाँ पे आपके पास राइटिंग स्टाइल होता है, किस राइटिंग को कब यूज करना है। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि टाइम्स न्यू रोमन, बुकमैन ओल्ड स्टाइल, एरियल, एरियल ब्लैक, कैलिब्री, ये कुछ बेसिक फॉन्ट्स होते हैं जो प्रोफेशनल एडिटिंग में, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन में यूज किए जाते हैं। तो सिंपली आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टाइम्स न्यू रोमन सेट कर दूंगा, तो ये आपका डायरेक्टली टाइम्स न्यू रोमन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादातर आप टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, एरियल, एरियल ब्लैक हेडिंग्स के लिए इस तरह से ऑप्शन को यूज करें। देन साइज आपका जो होता है वो बेसिकली 10 to 14 यूज किया जाता है, तो जितना आपको साइज रखना है अपने डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग आप उतना साइज उसको अरेंज कर सकते हैं। तो सिंपली सेलेक्ट करके आप यहाँ से साइज को इंक्रीज, साइज को डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन होता है साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। देन प्रॉपर एडजस्टमेंट के लिए मैंने बताया था, यहाँ पर क्लिक करना है, ऑप्शन में जाना है, ऑटो फिट कर देना है। तो सिंपली इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्मेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप बेसिक फॉर्मेटिंग करें। बोल्ड, अगर आपको किसी मेन हेडिंग को बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, आपके पास अंडरलाइन का ऑप्शन होता है। देन सपोज मुझे इसमें बॉर्डर चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सिलेक्शन करूंगा। तो मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताता हूं जिसके बेसिस पे जो भी टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है उसको आप डायरेक्ट बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर कांस्टेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कांस्टेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सारा कांस्टेंट वैल्यू यानी कि जिसको आपने टाइप किया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन में जाके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, तो उस एरिया में बॉर्डर आ जाएगा। देन फिर से हम उसी ऑप्शन पे जाएंगे और फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, तो जिसमें जिसमें फॉर्मूला टाइप किया होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और दोबारा से हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये आपका काम को कितना इजी कर दिया। अब आपको सिलेक्शन करने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्विकली फाइंड और सेलेक्ट की हेल्प से आप डायरेक्टली फॉर्मेटिंग करेंगे, तो ये आपके काम को 100% इफिशिएंट और इफेक्टिव बनाता है, जिसके बेसिस पे आप क्विक और इजी रिजल्ट पा सकते हैं। देन मैं बात करूंगा कि अगर मुझे इसमें फिल करना है तो यहाँ से मैं फिल कर सकता हूँ, जैसा आपको फिल चाहिए आप यहाँ से फिल कलर चूज कर सकते हैं। बॉर्डर में और भी बहुत सारे ऑप्शन है बॉर्डर के, आप इसको सिंपली क्लिक करके अप्लाई करके देखें। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं। देन हम टेक्स्ट कलर की बात करेंगे। टेक्स्ट कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग करें बेटर वे में, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के रूप में शो करे। देन अगर आप किसी कॉलम को या रॉ को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप सिंपली कर सकते हैं। देखिए अब ये क्या है, आपका इफेक्टिव शो नहीं कर रहा है। अगर आप इसका साइज बड़ा करते हैं तो ये बीच में नहीं है, तो ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर लेफ्ट सेंटर और राइट होता है, ये तो ठीक है। लेकिन जब आप किसी सेल का साइज को बड़ा करते हैं, लेंथ बड़ा करते हैं, हाइट बड़ा करते हैं, तो उसके लिए आपके पास 3 और ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को एक परफेक्ट लुक दें कि अगर आप टॉप लेते हैं तो टॉप के लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में कहाँ रखना है। अगर आप मिडिल लेते हैं तो मिडिल के लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में कहाँ रखना है, तो इसको आप प्लेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट करें। रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट आपका तब यूज किया जाता है जब डॉक्यूमेंट में आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसका साइज जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे लिखना है टोटल ऑफ द ओवरऑल डेटा। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो सेल है इसमें मुझे फिट करना है, तो मैं रैप टेक्स्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने रैप टेक्स्ट किया, ये क्या किया, टेक्स्ट का जो विड्थ है, सेल का जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट को ऑटोमेटिक ब्रेक कर दिया, और वो टेक्स्ट आगे नहीं गया, वो नीचे चला गया, उसी सेल के नीचे ड्रॉप हो गया। तो रैप टेक्स्ट सिंपली क्या करता है कि टेक्स्ट को ड्रॉप करता है विद इन अ टेक्स्ट, टेक्स्ट को ड्रॉप करता है विद इन अ सेल, और उसी सेल में वो सेकंड लाइन पे बाकी डेटा को मूव कर देगा। ये सब फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, आपका साइज बड़ा हो जाता है, तो आपको रैप टेक्स्ट करके ही उसको अरेंज करना होता है। तो इसको आप यूज करें ये सारे ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है ये सारे ऑप्शंस में तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे। देन हम लोग बात करेंगे फिल्टर ऑप्शन की। फिल्टर ऑप्शन क्या होता है? तो मैंने सिंपली एक बहुत बड़ा डेटा यहाँ पर लिया है, और इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग फिल्टर सीखेंगे, और फिल्टर का यूज क्या होता है, क्यों किया जाता है, तो वो मैं सिंपली आपको बता दूं। तो सबसे पहले फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको इस एरिया को सिलेक्ट करना है, हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है। हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके पास फिल्टर मार्क अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं आपको फिल्टर के कुछ ट्रिक बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डेटा अवेलेबल है, आप देख पा रहे हैं। अब सपोज मुझे यहाँ पर बिल्डिंग जो है, मेन बिल्डिंग का सारा डिटेल्स चाहिए, तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल को हटा के मेन पर क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो जितना भी मेन बिल्डिंग का आपका डिटेल्स होगा वो सारा शो करेगा, एम्प्लॉय का नेम और उसका जो भी डिपार्टमेंट है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर मुझे मेन का नहीं चाहिए, मुझे नॉर्थ का चाहिए, मैं नॉर्थ का सिलेक्ट करूंगा, तो ये सारा डेटा आपका नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि अगर आपके पास बड़े स्केल में कोई डेटा अवेलेबल होता है और उस डेटा में आपको कैटेगरी करना है, उस डेटा में पर्टिकुलर किसी कैटेगरी का ही रिजल्ट आपको देखना है, तो वो आप फिल्टर की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि ये बाकी डेटा को हाइड कर देता है और आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा का विजिबिलिटी शो कर देता है। देन हम लोग बात करेंगे इसमें दूसरे ऑप्शन की। तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट ऑल करके इनेबल कर देता हूं। अब सपोज मान लीजिए कि आपको दो किसी कंडीशंस के बेसिस पे डेटा को इवेलुएट करना है कि मुझे यहाँ पर देखना है नॉर्थ और यहाँ पर देखना है क्वालिटी एश्योरेंस का जो भी डिपार्टमेंट है। तो मैं डबल फिल्टर अप्लाई करूंगा, तो मैं यहाँ पर नॉर्थ सेलेक्ट किया, ये नॉर्थ का डेटा आ गया। अब यहाँ पे नॉर्थ में क्वालिटी एश्योर्ड, अकाउंट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स, अकाउंट मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट अवेलेबल है, लेकिन मुझे क्या करना है, क्वालिटी एश्योर्ड का देखना है। तो मैं क्वालिटी एश्योरेंस वाला सेलेक्ट करूंगा, देन ओके कर दूंगा। तो नॉर्थ में जितना भी क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट में कौन कौन एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो सारे डिटेल्स को आप यहाँ से वन टाइम में चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है क्योंकि आप मल्टीपल फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस ऑप्शंस के थ्रू। सपोज आपको क्वालिटी के साथ साथ आपको क्रिएटिव भी देखना है, तो आप क्वालिटी और क्रिएटिव दोनों देख सकते हैं। तो आपका क्वालिटी और क्रिएटिव दोनों ऑप्शन इनेबल हो गया। अब इस ऑप्शन को आपको फिल्टर करना है, शॉर्ट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करके A to Z कर देंगे, तो आपका क्रिएटिविटी पहले आ जाएगा, देन क्वालिटी एश्योरेंस आपका सेकंड में आ जाएगा। या फिर आप इसको Z2A कर देंगे तो क्वालिटी एश्योरेंस पहले आ जाएगा, उसके बाद क्रिएटिविटी आपका जो है वो शो करेगा। तो इस तरह से आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं ताकि आपका डेटा पहले कौन सा शो करे, बाद में कौन सा शो करे, और वो एक्चुअली में फिल्टर और शॉर्ट के मोड पे आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है, इसका यूज आपको हमेशा पड़ता है। देन हम लोग बात करेंगे फ्रीजिंग ऑप्शन की। फ्रीजिंग ऑप्शंस के लिए मैंने ये बिग डेटा बनाया है सिंपल सा। इस बिग डेटा को बनाने का रीजन ये है ताकि आपका जो फ्रीज का ऑप्शन है वो क्लियर हो सके,
तो सिंपली मैं आपको बता दूं, फ्रीज करने से आप जब स्क्रॉल करते हैं तो कुछ एरिया कांस्टेंट रहता है, वो मूव नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, तो स्क्रॉल कर रहा हूं तो देखिए सारा डेटा मूव हो रहा है। अब मैंने सपोज यहाँ पर इसको मिडिल में कर दिया और मैंने पूछा ये कौन सा डे का डेटा है, तो आपको ऊपर जाना होगा और ऊपर जाके आप बोलेंगे कि ये डे 23 का है। फिर मैं नीचे चला गया सपोज और मैंने पूछा ये कौन सा डे का है, तो आपको पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसका हेडिंग अवेलेबल नहीं है। देन सपोज मान लीजिए मैं इतना दूर आ गया और मैंने पूछा कि ये किस एम्प्लॉय का डेटा है, तो मुझे एम्प्लॉय नहीं पता है। तो ये प्रॉब्लम होता है कि आप जब बिग डेटा पे काम करते हैं, आप बड़े स्केल के डेटा पे काम करते हैं, रिपोर्ट्स पे वर्क करते हैं, तो आपका जो इंफॉर्मेशन है कुछ विजिबल होना चाहिए एक प्रॉपर स्केल पे। तो उसके लिए हम लोग फ्रीज ऑप्शन यूज करते हैं। तो सिंपली आपको मैं बता दूं फ्रीज का ऑप्शन, तो सिंपली आपको क्या करना है, फ्रीज टॉप रो करना है। जैसे ही आप फ्रीज टॉप रो कर देते हैं तो फ्रीज टॉप रो से क्या होता है, पहला जो आपका रॉ है वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाता है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो बाकी सारा डेटा स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन आपका ये जो है फर्स्ट वाला वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे चीजों को स्क्रॉल कर रहा है, आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। अब अगर कोई पूछा ये किसका डेटा है, तो ये डे 5 का डेटा है। आप कोई पूछा ये किसका डेटा है, तो ये डे 25 का डेटा है। तो इस तरह से आप इजीली इवेलुएट कर सकते हैं और परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। देन उसी तरह से हम बात करेंगे कॉलम की। तो अगर मैं यहाँ पे कीप फर्स्ट कॉलम कर दूं तो ये फर्स्ट कॉलम का डेटा को फ्रीज कर देगा। देन जब आप राइट में जाएंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि हाँ ये जो पर्सन है ये आपका ये वाला पर्सन है, इस पर्सन का ये जो डेटा है इसका शो कर रहा है। देन आप इस तरह से देख के किसी का भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये जो आपका टोटल प्रेजेंट है ये किस एम्प्लॉय का है, ये टोटल प्रेजेंट है जो वो किस एम्प्लॉय का है। तो इस तरह से इवैल्यूएशन करने में इजी होता है। तो हम इस तरह से फ्रीज कर सकते हैं। और अनफ्रीज करने के लिए ऊपर वाला ऑप्शन होता है, क्लिक करेंगे आपका कॉलम रॉ अनफ्रीज हो जाएगा। देन प्रिंट एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो प्रिंट एडजस्टमेंट क्या होता है और इसको हम कैसे करते हैं, तो ये मैंने ब्लैंक इसीलिए लिया है क्योंकि मैं आपको सिंपल सा कुछ दिखाने वाला हूँ। देखिए प्रिंट एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेज जो लेआउट होता है उसमें 3 चीजों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको आपको सेलेक्ट करना होता है। तो क्या है वो, पहला जो है वो है मार्जिन। मार्जिन हम लोग सेट करते हैं नॉर्मल स्केल पे। नॉर्मल स्केल मींस कि टॉप से 0.75, बॉटम से 0.75, लेफ्ट से 0.7, राइट से 0.7, आपका हेडर से 0.3 और फुटर से 0.3। तो इस तरह से आप सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद आपको क्या करना होता है, तो सेट करने के बाद हम ओरिएंटेशन में जाएंगे। आपको पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए। पोर्ट्रेट मींस कि लंबा पेज प्रिंट आउट होगा, लैंडस्केप मींस चौड़ा पेज प्रिंट आउट होगा। अगर आपको हाइट ज्यादा चाहिए अपने फाइल पे तो आप पोर्ट्रेट लेंगे। अगर आपको विड्थ ज्यादा चाहिए अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग के लिए तो आप विड्थ वाला यानी कि लैंडस्केप ऑप्शन यूज करेंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है। तो ज्यादातर एक्सेल में लैंडस्केप पर वर्क होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वर्क होता है। देन हम लोग साइज की बात करेंगे। साइज हम लोग जनरली A4 पर प्रिंट करते हैं जो ऑफिशियली आपका प्रिंटिंग साइज होता है, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट दूसरे दूसरे साइज में भी प्रिंट किए जाते हैं, तो एज पर रिक्वायरमेंट वो आपको चेंज करना होगा। तो ये 3 बेसिक सेटिंग्स है जिसको आपको एनी हाउ करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ और सेटिंग्स करने होते हैं, जैसे कि हेडिंग क्या देंगे, फुटर सेक्शन में क्या लिखेंगे, तो उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, प्रिंट टाइटल्स में जाना है। प्रिंट टाइटल्स में जाने के बाद आपको हेडर और फुटर ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन हम यहाँ पर कस्टम हेडर में जाएंगे। कस्टम हेडर में आपको लेफ्ट सेंटर राइट 3 सेक्शन मिलेगा। तो लेफ्ट में मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि जो भी मुझे प्रिंट करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक्सेल अंकुश करके प्रिंट आए हर शीट में, ठीक है। और राइट में मैं चाहता हूँ कि टाइम और डेट आए, तो यहाँ पे आपका डेट होता है, यहाँ पे आपका टाइम होता है। इस पे सिंपली क्लिक कर दें। देन ओके कर दिया मैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सेल अंकुश और डेट एंड टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। देन फुटर में मुझे क्या ऐड करना है, तो फुटर में मुझे लेफ्ट साइड में यहाँ पे पेज का टोटल जो नंबर है वो शो करना है। देन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो कौन सा आपका पेज है और कौन सा पेज में आपका अवेलेबल है डेटा वो शो करेगा। देन आपको फाइल नेम आपका शो करना है, आपको शीट नेम शो करना है। तो वो सारी चीजों को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, डेट वगैरह पेज नंबर वगैरह जनरली लोग देते हैं। और अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक एड्रेस वगैरह वो सब टाइप करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। देन ओके कर दिया, देन ओके कर दिया। अब ये हो गया।
तो देखिए यहाँ पे मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कभी भी यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास पेज लेआउट का ऑप्शन होता है, पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो शो करेगा। देखिए यहाँ पे हेडिंग्स आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है। देन आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पेज नंबर आपका शो करेगा। देन यहाँ पे आपका एड्रेस शो करेगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन दूसरे शीट में अगर हम जाते हैं तो देखिए इस तरह से शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली डेटा को ऐड कर सकते हैं जो कि आपके प्रिंटिंग में शो करेगा। अब देखिए ये जब पेज लेआउट में आप आते हैं तो पेज लेआउट में आपका एक एरिया शो कर रहा है कि आपका एक शीट में कितना एरिया प्रिंट होगा। तो आप यहाँ से एग्जैक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे वर्क करेंगे कि आपका जे कॉलम तक प्रिंटिंग होगा। देन अगर रॉ की हम बात करें तो रॉ को 50 नंबर तक हम एक पेज में हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजों को आप प्रिंट एडजस्टमेंट में ट्राई करके देखें और जो भी ऑप्शंस में डाउट होता है उसको डिस्कस करें। देन हम बात करेंगे बेसिक फंक्शंस की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। बेसिक फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस आपने यूज किए हैं, सम आपने यूज किए हैं, आपने एवरेज मैक्स ये सब यूज किए होंगे। तो मैं आपको क्विक और इजी वे में बताता हूँ और मैं आपको डिफरेंट ऑप्शन बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको डिफरेंट ऑप्शन बताऊंगा ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली क्या करना है कि अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल है, सपोज मान लीजिए मैंने ये डेटा लिया, मुझे सम करना है, तो बेसिकली आप क्या करते हैं कि इक्वल टू सम करके यूज करते हैं। तो मैं वो नहीं करने वाला हूँ। आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और ऑटो सम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑटो सम करेंगे ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, डेटा को इवेलुएट कर देगा। देन सपोज मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, मैं सिमिलरली ऑप्शन यूज करूंगा और मैं यहाँ पे चला जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद मुझे क्या करना है कि एवरेज पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये आपका एवरेज फंक्शन ऑटोमेटिक अप्लाई कर देगा। देन मैक्स अप्लाई करना है, मीन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास मैक्स और मीन का भी ऑप्शन होता है जिसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चूज करें। देन अगर हम राउंड की बात करें तो राउंड बेसिकली क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है राउंड। जब आप स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या फिर कोई भी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा वैल्यू जो होगा वो पॉइंट में कंसीडर होगा। तो आपको अगर मान लीजिए उसका एक एक्यूरेट डेटा शो करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्वल टू करेंगे, सम यूज करेंगे। तो सम से हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डेटा को ऐड करते हैं। इस तरह से हम डेटा को ऐड करते हैं। अब आपको इसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे डेसिमल को इंक्रीज डिक्रीज करना होता है बार बार। तो मैं सिंपली आपको एक ऑप्शन बताता हूँ जिसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसे, तो सिंपली सम के आगे आपको क्या करना है, राउंड लगाना है और सम के लास्ट में आपको कॉमा देके 0 लिखना है। ठीक है, सम के आगे आप राउंड लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन सम के बाद कॉमा देके 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, राउंड हो गया। आपका पॉइंट के बाद कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। आपको पॉइंट के बाद चाहिए 1 डिजिट, आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे टुडे की। तो टुडे सिंपली क्या करना है, कंट्रोल के साथ आपको सेमीकोलन प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन करेंगे तो आपका टुडे फंक्शन अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको फंक्शन अप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दे, आपका डायरेक्ट क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा डेट। अगर हम नाउ की बात करें तो नाउ से डेट और टाइम आता है, तो देन कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा। तो नाउ यूज करने के लिए सिंपली आपको कंट्रोल सेमीकोलन करना है, देन कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करना है और एंटर कर देना है। तो आपका डेट और टाइम जो होगा वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। देन अगर हम डेटेड इफ की बात करें तो डेटेड इफ का काम होता है डेट को इवेलुएट करना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लीजिए कि आपने किसी डेट को स्टॉक परचेज किया और आपको 10 डेज का मैच्योरिटी कैलकुलेट करना है या फिर आपको 5 डेज का मैच्योरिटी कैलकुलेट करना है, आपको एक इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी कैलकुलेट करना है, तो आपको डेट इवेलुएट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने डेट से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस को यहाँ पर लिखा है। तो इक्वल टू हम लिखेंगे डेटेड इफ। डेटेड इफ बेसिकली एक्सेल में कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं, ये इंटरनल फंक्शन होता है, आप जब सर्च करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो डेटेड इफ में क्या होता है, सिंपली आपको एक डेट लेना होता है, डेट लेंगे, देन हम कॉमा लेंगे, देन हम दूसरा सेकंड वाला डेट लेंगे, दो डेट के बीच में कंपैरिजन होगा और उसके बेसिस पे ये आपको बताएगा कि आपको ईयर कैलकुलेट करना है, मंथ कैलकुलेट करना है, डे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लिया, ठीक है, जैसे ही मैंने लिया तो ये 20 ईयर्स शो कर रहा है। तो आपका 18/6/2000 से लेके 18/6/2020 तक कितना हुआ, 20 ईयर्स हुआ। तो ईयर के अकॉर्डिंग 20 ईयर्स आ गया। देन मंथ हम किसी डेट का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वल टू मंथ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, उस डेट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो जो भी मंथ होगा वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है,
अब ये तो आप सोच रहे होंगे ये तो हम डायरेक्ट देख के भी लिख सकते हैं। तो सपोज आपके पास 5000 डेट लिखा हुआ है और 5000 डेट के बेसिस पे आप हर डेट का मंथ कैसे लिखेंगे और कैसे इवेलुएट करेंगे, तो उसके लिए ये मंथ फॉर्मूला होता है। अगर आपको डे फॉर्मूला लिखना है तो उसी तरह से डे लिखेंगे। डे लिख के आपको सेलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है, तो जो भी डेट होगा वो आ जाएगा। देन इक्वल टू देंगे, ईयर लिखेंगे, ईयर आपको अगर लाना है तो ब्रैकेट क्लोज करके ईयर आपका इनेबल हो जाएगा। और अगर आपको पूरा डेट लिखना है तो फंक्शन में कभी भी डायरेक्ट डेट नहीं लिखेंगे, डेट फंक्शन से लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें ईयर लिखना होता है, तो ईयर आप लिख लेंगे, देन कॉमा देके मंथ आप लिख लेंगे, देन कॉमा देके आप डे लिखेंगे। इसके बेसिस पे आप हमेशा डेट को इवैल्यूएट करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर किए और जितने भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड या फिर और कोई भी ऑप्शन में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बेसिक वर्क करने में, तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें, आप मुझसे जरूर शेयर करें, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।